नमस्कार मित्रों, मैं वंजी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं योग गुरु हूँ और हिंदू लीडर हूँ। मेरा काम आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करना है। ठीक है। यदि हम अपने जीवन में योग को अपनाएंगे तो निश्चय ही हम स्वस्थ भी रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। ठीक है। योग के बहुत बड़े मायने हैं। योग का एक तो यही है कि आप शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। ठीक। दूसरा आपका ये है कि ये योग जो है आपको सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसमें यही है कि आपको जो है सिर्फ कुछ समय देना है। आप थोड़ा सा समय दीजिए। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ। आपकी जो हेल्थ है ना, वो आपकी वेल्थ है। मत भूलिए कि आप थोड़े से भी बीमार पड़ते हैं तो आपका एकदम सबसे पहले कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो मित्रों, और मैंने आपको बताया कि भाई मैं योग मास्टर तो हूँ, साथ में मैं जो है हिंदू लीडर भी हूँ। तो मैं अपनी हिंदू संस्कृति के बारे में भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार जो है उसमें उसके क्या नियम हैं और किस प्रकार हम गुलामी की जंजीरों में बंधे रहे और किस प्रकार आज़ादी मिली। ये तमाम बातें हैं, वो जानना ज़रूरी है। देखिए, जब तक हम अपने पास्ट को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तब तक जो है हम तरक्की नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हम पिछली गलतियां नहीं दोहराएंगे तो मित्रों तभी ही आपको वास्तविक सफलता मिलेगी। आगे बढ़िए और पिछली गलतियों को जानकर उनको रिपीट ना कीजिए। ठीक है ना। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम देखिए, मैं कुछ आपको मोटिवेशनल बातें बताऊंगा। आज जो है मोटिवेशनल बातें बताऊंगा आपको, वो बहुत ज़रूरी हैं। साथ में आपको कुछ क्रिया कराऊंगा, तो आप मेरे साथ वो क्रिया करना। उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि खाना खा रखा है या नहीं खा रखा। जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। इज़ अ वेरी नाइस फॉर हेल्थ। ओके, आई एम स्टार्टिंग। मैं स्टार्ट करता हूँ। मित्रों, सर्वप्रथम आप ये जान लीजिए कि हमें अपना लक्ष्य बना लेना चाहिए। जिसका लक्ष्य नहीं होता, लक्ष्य विहीन व्यक्ति पशु समान होता है। मान लो आपने कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो आप टारगेट बना लीजिए, उसके लिए प्लानिंग बनाइए और उसके लिए आप एक्शन में आइए और मेहनत कीजिए। सर्वप्रथम, क्योंकि आप इंसान हैं, इंसान को कुछ नया करके दिखाना चाहिए। हाँ, मैं ये मानता हूँ, जब आप किसी कार्य को करते हैं तो उस टाइम पर कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही चलना पड़ता, आपका कोई साथ नहीं देता, ना कोई गाइडेंस देता है। लेकिन जो जो आपको सफलता मिलने लग जाती है, त्यों त्यों दुनिया आपके पीछे चलने लग जाती है। देखो मित्रों, ये सत्य है। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया को बदल देते हैं। नाकामयाब लोग जो होते हैं ना, वो दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। तो मित्रों, आप बहादुर बनिए, दिल में हौसला रखिए कि ये मैंने अपना जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है। ठीक है। उससे पहले एक काम और करना है आपको, कि आपको योग करना है। ठीक है। आप योग सीखिए, मैं सिखाऊंगा आपको, आप सीखने वाले बनिए। तो उसके बाद जब आप स्वस्थ हो जाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, तो आप लक्ष्य, क्योंकि कोई भी लक्ष्य प्राप्त करने के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पर ये जो दुनिया है ना, ये जो भौतिक जगत है, इसमें हमें कड़ी मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद ही सफलता मिलती है। मित्रों, कई बार ऐसा होता है, व्यक्ति कोई काम स्टार्ट करता है
तो उसे घाटा लग जाता है। स्पेशली बिजनेस में, व्यापार में बात कर रहा हूँ। और फिर वो डिसहार्टेड हो जाता है, वो हीनता का शिकार हो जाता है। तो मित्रों, यदि आपका हौसला बाकी है, आपकी हिम्मत बाकी है, तो मित्रों ये जानना आपने कुछ नहीं खोया है, आप दोबारा उसको प्राप्त कर लोगे। मेरी किस्मत बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी हाथ की लकीरों में वो ताकत नहीं जो मेरी किस्मत बदल दे। और मित्रों, जो कामयाब लोग होते हैं, जो ऊंचाइयों पर बैठे हैं, उद्यमी, जो उद्योगपति हैं, उनकी सोच अलग होती है। वो कुछ नया करके दिखाते हैं, ठीक है ना, कुछ नया। देखिए, जो वक्त है ना, जो चल रहा है ना, वो परिवर्तनशील है, उसको नई चीज चाहिए। आप कोई चीज लाते हैं तो थोड़े दिन बाद वो पुरानी हो जाती है। कहते हैं कि शोरूम से गाड़ी उतरते ही आप पुरानी हो जाती है, जब तक शोरूम में रखी है तब तक वो नई है। तो मित्रों, कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन ही जीवन है। तो जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें परिवर्तन की जरूरत होती है। तो जो कामयाब लोग हैं, उनके अंदर जो है इनोवेशन होता है, ठीक है। तो वो इनोवेशन करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, वो रिस्क लेते हैं, प्लानिंग अच्छी बनाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं। अगर घाटा भी आ जाए तो हाय तौबा नहीं बनाते, क्योंकि उन्होंने पहले सोच रखा होता है कि भैया घाटे भी आ सकता है, लॉस भी हो सकता है। बड़े बड़े सपने देखते हैं, उसको अचीव, वो दुनिया से कुछ नया करते हैं। और उनका वेल फोकस होते हैं। उनका जो फोकस होता है ना, जो उनका एक लक्ष्य पे ही ध्यान होता है, जैसे अर्जुन का चिड़िया की आंख के ऊपर था। तो मित्रों, जो समय है ना, बड़ा कीमती है। सही समय पे सही समझ आ जाए तो आपको सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। तो मैं आगे बात बढ़ाते हुए कहता हूँ कि भाई, आप समय नष्ट मत कीजिए। कोई विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने का टाइम है, और वो जो है उस टाइम को बेमतलब में जाया कर रहे हैं और वो उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं समय का, तो उनको तो असफलता मिलनी निश्चित है। तो मित्रों, समय की कदर कीजिए, नियम पूर्वक जीना सीखिए, सुबह उठिए, योग कीजिए, अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए, उसको अचीव करने की कोशिश कीजिए। उसके लिए आप वेल फोकस कीजिए, लोगों से मिलिए, बातचीत कीजिए, अपने को पॉजिटिव बनाइए। कुछ भी करो, कुछ भी करो, लेकिन अच्छा करो। कुछ भी करो, अच्छा करो। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, भीड़ का किस्सा बनिए। आप कोई बड़ा काम कीजिए, छोटा मोटा अचीव मत कीजिए। छोटे मोटे एक में कुछ नहीं है। जो सोचते रहोगे तो कुछ ना मिलेगा, जो चुप के रहोगे तो काम ना बनेगा, जो बढ़ते चलोगे तो रास्ता मिलेगा। और मित्रों, आपकी जो पर्सनालिटी है वो एक चुंबकीय वाली होनी चाहिए। उसमें एक ऐसा हिप्नोटिज्म होना चाहिए कि लोग अट्रैक्ट हो जाए। मित्रों, थोड़ी सी आपको बात लग सकती है। देखिए, अपना काम निकलवाने के लिए आप जो लालची आदमी को लालच दे सकते हैं, ठीक है, और मूर्ख व्यक्ति की आप प्रशंसा करके उसका दिल जीत सकते हैं। बुद्धिमान के सामने आप ईमानदार होकर पेश आ सकते हैं। क्रोधी व्यक्ति को जीतना थोड़ा सा कठिन कार्य है। उसके साथ भी आप धीरे धीरे जैसे शेर को सदाया जाता है ना सर्कस में, धीरे धीरे उसको भी काबू में ला सकते हैं। ये सिर्फ आपके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है। आप सामने वाले को अपनी वाणी के द्वारा, मीठी वाणी से आप उसे सम्मोहित कर सकते हैं, हिप्नोटाइज कर सकते हैं। तो मित्रों, बात वहीं आती है कि सारी जो धरोहर है वो आपके अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करती है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो आप कामयाबी कैसे प्राप्त करेंगे। और मित्रों, योग तो करना पड़ेगा ही आपको, साथ में आपको कुंडली शक्ति जागृत करने के लिए थोड़ा सा हाईली मेडिटेशन भी करना पड़ेगा। मैं बात करूं, और वो बिना गुरु कृपा के नहीं होता।
देखिए, गुरु गोविंद दाऊ खड़े ताके लागो पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः। तो मित्रों, बात ऐसी है कि मैं मानता हूँ आजकल नकली गुरुओं की बहुत भरमार आ गई है, लेकिन ये आपका विवेक है कि आप असली को तक पहुँचें, उसे पहचानें और उसको धारण करें। देखिए, आपको बिना गुरु आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सारा ज्ञान किसी को हो ही नहीं सकता। अब गुरु बड़ा तप कर बनता है, ठीक है। और मित्रों, कई बार ऐसा होता है कि विपरीत परिस्थितियां होती हैं, आपके काम नहीं बन रहे होते हैं, तो आप फिर भी अपने प्रयास करने नहीं छोड़ेंगे। हाँ, समझ लो हमारी बात, आप प्रयास करते रहेंगे। और मित्रों, प्रयास करने से सफलता मिलती है। कठिन कार्य कब तक है? जब तक हम उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे। और जैसे ही हम प्रैक्टिस करने लगते हैं तो वो कठिन कार्य भी आसान कार्य हो जाता है, और आसान कार्य भी कठिन कार्य हो जाता है। वो कब होता है जी? वो जब होता है जब हम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं। तो मित्रों, निरंतर अभ्यास करना है आपको। यदि जीवन में सफलता मिलनी है तो कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा, उसमें कटौती नहीं करना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। मित्रों, दूसरी बात है कि कर्ज फर्ज मर्ज, कर्ज मर्ज फर्ज हर्ज, ये सब लिमिट में होना। देखो, कर्जा आपको बहुत ही, देखिए ये ना, ये जो चीजें मैं इसके ऊपर इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, इन्हीं के कारण जो है हमारे जीवन में अशांति आती है, दुख आते हैं। लोग बाग समझते नहीं है इस बात को कि कर्जा जो है बहुत ही मजबूरी में लेना चाहिए, लिमिट में लेना चाहिए, उतना ही लेना चाहिए जितना हम उसे चुका सकें। मर्ज, देखिए, मर्ज को टालना खतरनाक होगा। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप उसका टेस्ट कराइए, डॉक्टर को दिखाइए, और उससे भी पहले आप थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, योग कीजिए, ठीक है ना, एरोबिक्स कीजिए, गुरु से मिलिए। और देखिए, इस भाग दौड़ की जिंदगी में आपको योग तो जरूर करना पड़ेगा, फॉर शारीरिक और मानसिक बीमारियों के लिए। दूसरा आता है भाई, कई बार आदमी सोचता है कि आदमी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं परिवार की, कि सबको खुश रखने की कोशिश करता है और अपने लिए समय नहीं निकालता। उसकी भी लिमिट करनी पड़े, अपने लिए भी समय निकालिए ना, आप अपने लिए भी समय निकालिए। हर्ज, देखिए, आपको कोई व्यसन कर रहे हैं तो उसकी भी एक लिमिट रखनी पड़ेगी। हो सके तो उसे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर आप जानबूझकर भी उसकी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं तो आप संकटों को निमंत्रण दे रहे हैं। और मित्रों, कई लोग जो होते हैं बड़े दुखिया होते हैं, उनसे हमेशा ही वो जो बात करेंगे वो हमेशा डिप्रेशन करेंगे, दुखिया वाली बात, नेगेटिव बातें करेंगे। वो कि वो क्या कहते हैं कि दुनिया, कोई काम करने से, स्टार्ट करने से पहले कहें कि दुनिया क्या कहेगी अगर मैं इस काम को करूँ, ये मुझसे नहीं होगा, अभी मेरा मूड खराब है इसलिए मैं नहीं कर सकता, फिर मेरी तो किस्मत ही खराब है। ये दो चार जुमले उनके पास होते, बहानेबाज होते हैं, आलसी होते हैं, इसलिए वो जीवन में कभी सफल नहीं होते। अरे भाई, जगो, उठो, बढ़ो, प्लानिंग बनाओ, उसको अचीव करने की कोशिश करो, लोगों से उसके बारे में डिस्कस करो कि कैसे आगे आपको बढ़ा जाए, ठीक है। देखिए, आपका जो जन्म है, आप मानव हैं, आपको कुछ नया करके दिखाना है, मेरी बात। तो ये आपको करना पड़ेगा। सर्वप्रथम आप पहले यही एक लक्ष्य बना लीजिए कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। अगर स्वस्थ नहीं होंगे तो काम खराब हो जाएगा।
तो मित्रों देखिए, मैं बता रहा था कि आपको सर्वप्रथम आपको सेहत पे ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप सेहत पे ध्यान नहीं देंगे तो आप बस हॉस्पिटलों के चक्कर काटते रहेंगे, आपका कोई टारगेट नहीं होगा। सर्वप्रथम आप अपने को स्वस्थ बनाइए, फिर आपका मन स्वस्थ होना चाहिए। अगर मन स्वस्थ होगा तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं, भले ही आप गरीबी में जी रहे हो, ठीक है ना। जिसके मजबूत इरादे होते हैं उसका पहले मन मजबूत होता है। व्यक्ति शरीर से पतला दुबला दिखता है, चलेगा, लेकिन मन मजबूत होना चाहिए उसका। जितना मन मजबूत होगा उसके उतने विचार स्ट्रांग होंगे। और मित्रों देखिए, हम बहुत सारी जो जनता है ना हमारी, ज़्यादातर शहरों में रहती है, और गांव के लोग भी नौकरी के लिए शहरों में आते हैं। आपको पता है शहरों की आबो हवा जो है काफ़ी ख़राब है, प्रदूषण वगैरह है। तो और यहाँ पर जो है शारीरिक श्रम भी नहीं है। यहाँ पे जो हम भौतिक वो करते हैं, हम जो करते हैं, क्या कहते हैं, मेहनत करते हैं, उसके लिए भी समय नहीं मिलता है। तो मित्रों क्या किया जाए? तो मित्रों आपको नियमित रूप से जो है ना आदतें करनी पड़ेगी, अपनी आदतों को नियमित करना पड़ेगा। तो वो मित्रों, भोजन आधा पेट कर, दुगन पानी पी, तिगन श्रम कर, चगन हंसी, अवर्ष सवासो जी। तो मित्रों बात ऐसी है कि आप जब अपने आप को नियमित करते हैं तो आपका जो शरीर स्वस्थ हो जाता है। नियमों पे चलने वाला व्यक्ति को हर प्रकार की सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है ना। सर्वप्रथम आप अपनी सेहत के बारे में ख्याल कीजिए। आप ये देखिए कि आपको 24 घंटे में से अगर आप 10 मिनट भी सेहत के लिए देते हैं तो भी काफ़ी है। 1 मिनट में एक एक्सरसाइज हो जाती है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। लेकिन अगर आपके पास 10 मिनट भी नहीं है तो आप इस पूरे जीवन में कुछ नहीं कर सकते। मैं लिख के देती हूँ इस बात। और मित्रों शांति के लिए आपको अध्यात्म में जाना पड़ेगा। प्रभु खोजने से नहीं मिलते, प्रभु में खोना पड़ता है। थोड़ा समय अगर आप थोड़ा सा योग सीखते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। आप थोड़ा सा समय 15-20 मिनट का आपसे स्टार्ट कर सकते हैं। मेडिटेशन सीखना पड़ता है, ठीक है। आप कहेंगे तो मैं सिखा दूंगा आपको, तो मेडिटेशन कीजिए आप। और मित्रों एक बात और याद रखिए कि मेडिटेशन करते हैं और आप जो है और सकारात्मक विचार रखते हैं तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। हो सकता है इनिशियल स्टेज में आपको ना मिले, वो एक अलग मैटर है। लेकिन देखिए मित्रों, जहां आपकी हिम्मत समाप्त होती है वहां से आपकी हार शुरू होती है। ओके, तो मित्रों बात ऐसी है, आप कोई टारगेट बना लो और जब आप उसके लिए मेहनत करोगे ना, ईश्वर भी आपकी सहायता करेगा, ठीक है ना। और मित्रों जीत की खातिर एक जुनून होना चाहिए। जीत की खातिर एक जुनून होना चाहिए जिसमें उबालो ऐसा खून होना चाहिए। आकाश भी पृथ्वी पे आएगा। मजबूत इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। सुन लो हमारी बात मित्रों, आपके जब तक मजबूत इरादे नहीं होंगे ना, सफलता नहीं मिलेगी। वो बात ठीक है, जो उसके साथ होश भी होना चाहिए, वेल प्लानिंग होना चाहिए। आप एकदम युद्ध पर मत निकलो, तैयारी करो, उसके लिए अच्छी तैयारी करो, ठीक है। अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए आप तत्पर रहो। देखिए संघर्ष ना इंसान को मजबूत बनाता है,
इनिशियल स्टेज पे आपको असफलता मिलने वाली है, मैं मानता हूं, लेकिन जब आप प्रयास करोगे एक ना एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। कई बार आदमी पतला दुबला दिखता है, लेकिन उसके मजबूत इरादे होते हैं, वो सफलता को प्राप्त कर जाता है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जब आप कोई काम स्टार्ट करते हो तो वो कार्य जो है प्रारंभ में जो है उसमें सफलता नहीं मिलती, वो स्वाभाविक है। ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, बात ऐसी है, आपने कितनी गलतियां की अपने पिछली अपनी जिंदगी में, पास्ट में, उसके बारे में मत सोचिए, असफलताओं के बारे में मत सोचिए। हाँ, सीख तो ले सकते हैं कि वो गलतियां आप दोबारा ना करें। अब सोचिए कि आप आगे क्या करने जा रहे हैं। डोंट थिंक अबाउट योर पास्ट एंड मिस्टेक, एंड थिंक व्हाट यू डू, व्हाट यू विल गो फॉर डू। आप करने क्या जा रहे हैं नया, और उसके लिए कितनी मेहनत करेंगे। आपको हठ योगी बनना पड़ेगा। जब तक आप हठ नहीं करेंगे अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। सुन लो हमारी बात। और मित्रों देखिए, आजकल जो हमारे भारतवर्ष में या पूरी दुनिया में प्राइवेटेशन हो रहा है, प्राइवेटेशन में कंपनियां हैं, अपना बिजनेस है, तो मार्केटिंग का बहुत बड़ा रोल हो गया है। और आपको मार्केटिंग भी करनी है, अपना प्रोडक्ट बेचना है, या कुछ नया करके दिखाना होगा, आपको कुछ नया सीखना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। और मित्रों, ये भी बात है कि आप आधे अधूरे मन से कोई भी कार्य को करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। फुल माइंड से आपको काम करना पड़ेगा। मिल जाएगी मंजिल भले ही भटक के से ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। हाँ जी। और मित्रों, मैंने बताया कि देखिए, मैं बार बार, क्योंकि मैं एक योग गुरु हूं, मैं बोलता हूं कि सेहत सबसे पहले है, सर्वोपरि सेहत है। हेल्थ इज वेल्थ। देखिए, आपको अपने दिल को मजबूत करने के लिए क्या, वो कहता है कि मेरे लिए 1 घंटा चलो, मैं तुम्हारे लिए सारी उम्र चलूंगा। आप सर्वप्रथम योग सीखने के लिए तत्पर रहिए। जो सुबह का समय है ना, वो आप योग के लिए दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा आप वॉकिंग कीजिए, दौड़ सकते हैं दौड़िए, यह आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि शरीर जितना चलेगा ना, उतना ही मजबूत रहेगा, और मन जितना स्थिर होगा ना, उतना ही शांत रहेगा। तन चले, मूवमेंट रहे अच्छी, उसमें मन वेल फोकस हो, स्टेबल हो, तभी शांति मिलेगी उसको। तो मित्रों, बात यह है कि, और मित्रों, सफलता एकदम नहीं मिलती, आपको सब्र भी सीखना पड़ेगा। हाँ, तरक्की के लिए आपको मेहनत करनी है, ये टेंशन में नहीं रहना। जो प्राप्त है ना, वही पर्याप्त है। इस वाक्य में ही ये खुशी व्याप्त है। तो मित्रों देखो, आप कीजिए, लेकिन वर्तमान में रहिए। फ्यूचर के लिए आप मेहनत कीजिए, प्लानिंग कीजिए, उसके लिए मेहनत करेंगे। तो चिंतित मत होइए, चिंतन अवश्य कर सकते हैं उसके बारे में, प्लानिंग वगैरह बना के, लेकिन उसके लिए ना आपको चिंता नहीं करनी है। अब मित्रों, बहुत बड़ी बातें हैं। जब आदमी परिवार में रहता है ना, तो उससे काफ़ी कुछ अपने व्यवहार में ना काफ़ी चीज़ें लानी पड़ती हैं।
विमल व्यवहार बनाना पड़ता है। लड़ाई जब अपने आप से, अपनों से हो तो हार आवश्यक है। किसी ने सही कहा है, जब लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है। जब लड़ाई अपने आप से हो, जब लड़ाई अपने आप से हो तो मित्रों जीत आवश्यक है। और मंजिल मिले ना मिले और हम कोशिश भी ना करें, ये तो बड़ी खराब बात है। समझ रहे ना मेरी बात को? तो मित्रों, जब आपको ना अपने पे फोकस करना है तो आप दूसरे लोगों पर वो थोड़ा माफ कर दीजिए, उनके बारे में ज़्यादा ना सोचें। अगर उनके बारे में सोचेंगे तो आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, कई बार आप जब कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो उसमें असफलता मिलनी निश्चित है। वो आप सोच के रखिए कि एकदम कोई सफलता रातों रात में कोई अमीर नहीं बन जाता। जब सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, जब सारी दुनिया ये कहती है कि आप हार मान लो, तो एक आशा मन में चुपके से कान में आके ये कहती है एक बार और प्रयास करो। मित्रों, जब आपने सोच लिया है कि ये कार्य करना है तो करना है, उसके लिए उतनी मेहनत करनी है और आपको सफलता मिलेगी। तू कर्म कर, फल मैं अवश्य दूंगा। ठीक है ना? और मित्रों, कोई पत्थर टकराकर, आपस में टकराकर कंकड़ हो गया। पत्थर से पत्थर टकराया तो कंकड़ बन गया। पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया। पत्थर चोट सहकर शंकर बन गया। अब ये डिपेंड करता है व्यक्ति के ऊपर। या तो जब उसके पर समस्या आती है, दुख आते हैं, तो या तो वो टूट जाएगा, या वो संघर्ष सह के और मजबूत होगा, निखर के आएगा। मित्रों, बात ऐसी है, मैं पहले भी व्यवहार के ऊपर कह चुका हूँ कि आपको अपना व्यवहार सुधारना पड़ेगा। सॉरी, सुधारने शब्द मैंने कहा, लेकिन वास्तविकता यही है कि हमें कहीं भी जाते हैं तो हमें मीठा बोलना चाहिए, मुस्कुराकर बात करनी चाहिए, सामने वाले को माफ़ कर देना चाहिए। ये 2-3 चीज़ पॉइंट हैं, बिजनेस में भी हर जगह ये अप्लाई होते हैं। और मित्रों, सुखी रहने के गुर 2 ही हैं। अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए और परिस्थितियों से तालमेल बिठाइए। मैंने बताया ना कि आपको अगर सुखी रहने हैं तो आपको अपनी आवश्यकताएं थोड़ी कम करनी पड़ेंगी। कम में भी गुजारा करने की आदत होनी चाहिए। ठीक है ना मित्रों? तो ये मैंने आपको बातें बताई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। और मित्रों, अब मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। देखिए, इसे कहते हैं नाड़ी शोधन। मेरे साथ कीजिए। फिर इससे कीजिए। इसके करने से क्या होगा? लंग्स का एक्सपेंडेशन होगा, फेफड़े खुलेंगे, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो है हृदय स्वस्थ रहेगा, मन को शांति मिलेगी, डिप्रेशन गायब होगा आपका। दूसरा मैं दिखाता हूँ, वो मेरे साथ कीजिए। ये जो पहले भी क्रिया थी 1 मिनट इससे करना, 1 मिनट से नाड़ी शोधन कहते हैं। सुबह सुबह कीजिए। 2 मिनट हो गए आपके। अब 2 मिनट के लिए आप क्या करेंगे? अनुलोम विलोम करेंगे। अभी मैं थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ आपको। मतलब बाएं से लिया, दाएं से छोड़ा। लेने को पूरक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। अब इससे लिया, इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। तीसरा है आपका कपालभाति। अच्छा, अनुलोम विलोम के फायदे क्या हैं? अनुलोम विलोम करने से हृदय रोग
की जो बीमारियां हैं वो दूर होती हैं। दूसरा, जो अस्थमा वगैरह की बीमारी है, जो फेफड़ों संबंधी बीमारी है, वो दूर होती है। आपकी प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, इम्यून पावर बढ़ती है। ठीक है, ब्रीदिंग से जहाँ कोई भी जोड़ों का दर्द वगैरह भी होता है वो भी ठीक होता है। और अब मैं तीसरी क्रिया सिखाने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, उसका नाम कपाल भारती है। कपाल भारती में क्या करना है आपने कि सांस को बाहर फेंकना है। तो ये कपाल भारती, इसके करने से क्या होता है कि आपका जो डायबिटीज है, मधुमेह की जो बीमारी होती है वो दूर होती है। पेट से संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो दूर होती हैं। हर्निया वगैरह की, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, पेट संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं। मैंने सिर्फ 3 क्रिया बताई। अगर आप 1-1 मिनट भी करते हैं तो आपके भाई 2 मिनट तो इसमें चले गए, और 1-1 मिनट तो 4 मिनट होते हैं। नहीं तो आपके 2 मिनट ये, 2 मिनट 6 मिनट हो गया। 6 मिनट कीजिए आप, और देखिए आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। आपकी सोच बदल देंगी ये क्रियाएं, हम कह रहे हैं। तो मित्रों, फिर मिलेंगे आपसे। आज मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में बताया, पॉजिटिव थॉट्स कैसे उत्पन्न किए जाएं, सोच को कैसे बढ़ाया जाए, हम अच्छा कैसे सोचें, समय का सदुपयोग कैसे करें, अपना टारगेट कैसे बनाएं, और कैसे योग को सबसे पहले प्राथमिकता दें। तो मित्रों, आगे मिलेंगे और फिर मैं आपको हिंदुइज्म के बारे में बताऊंगा। और आपसे मेरा आग्रह है कि आप मेरे से जुड़िए। हम बहुत बड़ा हिंदू अपना ग्रुप बनाएंगे, बन चुका है वैसे। तो फिर आगे निरंतर उससे में हम अपनी प्रगति करेंगे। नमस्कार।